चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ दो, फिर मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ये, हाँ ठीक है। थ्योरम नंबर 2, ठीक है। जे थ्योरम आपको मिली थी सन 2019 में। कब मिली थी बेटा? 2019 के पेपर में मिली थी ये आपको, ठीक है। ओके चलो पढ़ो कोई एक। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास की सिरों पर व्यक्तिगत स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। चलो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे और उस पे 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर व्यास दिया गया है हमको, सर्कल का, वृत्त का व्यास दिया है। तो एक वृत्त बनाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो खींचा वो है व्यास। ये सेंटर पॉइंट O है, यहाँ पे व्यास का नाम है A और B, और यहीं से 2 स्पर्श रेखाओं का जिक्र हो रहा है जो कि ऐसी खींचेंगी समानांतर, समानांतर खींचेंगे। इसी पोजीशन को समानांतर कहा जाता है, पैरेलल। इसीलिए ऐसी खींची है, ऐसी नहीं खींच रही है, या तुम ऐसा भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब नंबर 1 दिया है हमको क्वेश्चन में, सिर्फ एक चीज दिया है कि AB जो है वो वृत्त का क्या है? व्यास है। क्या है? व्यास। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है AB वृत्त का व्यास है। सिद्ध क्या करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये पैरेलल होती है, समानांतर होती हैं। ये सब क्वेश्चन में लिखा है, सब आंसर आपको कहाँ लिखा हुआ है? क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है PQ पैरेलल RS। तो PQ पैरेलल RS, इतना सिद्ध करना है, क्वेश्चन में लिखा है। अब उत्पत्ति, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है। अब उत्पत्ति में क्या हुआ देखिए, इधर उत्पत्ति में सबसे पहले हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर मिला, ये देखो AOA मिला, और किस साइड पे मिला? PQ साइड पे। तो हमने यहाँ पे लिखा OA पैरेलल, OA परपेंडिकुलर, कौन सी साइड पे? PQ पे मिल गया, ये देखो। तो OA लंब है, PQ भुजा पर, ऐसा। फिर बाद में एक बात और समझ में आई कि टीचर ने पढ़ाया था कि ये जो सेंटर से होकर यहाँ तक इधर जाती है वो रेडियस होती है, तो OA रेडियस भी है। तो यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे चूंकि OA त्रिज्या है। वैसे ही यहाँ पे देखिए OB परपेंडिकुलर है, किस पर? RS पर, लिख दिए। अब फिर हमको पता चला कि OB क्या है? रेडियस, तो यहाँ पे लिखेंगे OB त्रिज्या है। फिर उसके बाद हमको ये समझ में आया कि यार जहां परपेंडिकुलर आ जाता है, रेडियस आ जाती है, तो वहां किसी ना किसी हाल पे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। अब हमको यहाँ पर एकांतर कोण लेना है, जेड के फॉर्म वाला। तो हमने 2 एकांतर कोण देखे, इधर देखिए OAP और OBS। अरे ये तो दोनों 90 डिग्री के दिख रहे हैं। कितने डिग्री के? 90। क्योंकि जहां त्रिज्या टच हो जाए और स्पर्श रेखा जहां टच हो जाए वहां 90 डिग्री का ही क्या होता है? एंगल बनता है, ये सत्य है। तो यहाँ से ये और ये स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का और यहाँ पर भी कितने का? 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे बन रहा है और ये यहाँ पे बन रहा है, और दोनों अंदर की ओर पड़ रहे हैं और अपोजिट हैं। एक यहाँ है तो दूसरा इस तरफ। अपोजिट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण, जो कि एक दूसरे के विपरीत है और वो 90 अंश है। तो यहाँ पे दोनों एंगल लिख दिए, OAP OBS दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री के। जब दोनों 90 डिग्री के हो गए तो हमें ये बताना है कि ये एकांतर कोण है, क्योंकि ये अंदर की ओर बन रहे हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों को उठा के, एंगल OAP एंड OBS एकांतर कोण है तथा समान है। इसीलिए जब एकांतर कोण बन जाए, जेड के फॉर्म में बन जाए, ठीक है, जेड के फॉर्म में बन जाए तो वो इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो याद रखना उसमें पैरेलल लाइन होती है। और ये जो स्पर्श रेखा है वो पैरेलल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बन गए। जब एकांतर कोण बनेंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल बनेगा, तो वो हमेशा जो आपकी टेंजेंट लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी। क्या होंगे? ये नियम है। तो PQ पैरेलल क्या है आपका? PQ समानांतर RS। ये लिख दिए PQ समानांतर RS इति सिद्धम। इज दैट क्लियर? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आपको एक सर्कल दिया है, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल प्रूफ PQ पैरेलल RS। फिर हमको ये दिखा कि OA, ठीक है, परपेंडिकुलर किस पे बेस्ड है? PQ साइड पर। तो OA परपेंडिकुलर PQ पर बेस्ड है
और OA जो है वो रेडियस भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस, ठीक है, OA रेडियस ऑफ द सर्कल। वैसे ही OB परपेंडिकुलर RS साइड पे बेस्ड है, तो OB परपेंडिकुलर RS साइड पे बेस्ड है, और सिंस हम जानते हैं कि OB एक क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस पोजीशन के हिसाब से जहां रेडियस आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, तो वहां पे 90 डिग्री के एंगल ही होते हैं। तो एक एंगल इधर का लेना है, एक एंगल इधर का, और दोनों कितने डिग्री के हैं? अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, सिंस एंगल OAP एंड एंगल OBS आर इंटीरियर अपोजिट साइड एंगल, इंटीरियर अपोजिट साइड एंगल, ठीक है, एंड आर इक्वल, और दोनों कैसे हैं? इक्वल है, बराबर है। सो जो सिद्ध करना हमें वो लिख दो, PQ पैरेलल RS प्रूव्ड दैट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए, ठीक है।